नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हर्निया, जिसका मतलब होता है आंत उतरना। हर्निया एक बहुत ही आम समस्या है जो व्यक्ति के पेट की मसल्स कमजोर होने की वजह से यह समस्या होती है। जब शरीर की कंटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसके अंग किसी खोल से या झिल्ली कमजोर होने की वजह से जब बाहर निकल आते हैं तो यही हर्निया कहलाती है। हर्निया की वजह से बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती है, जैसे पेट में तेज दर्द होना, रास्ता चलने में दर्द होना, छाती में जलन होना, सीने में दर्द होना, कब्जियत की शिकायत रहना, ये सब कुछ तकलीफ आने लग जाती है। हर्निया किसी भी आयु वर्ग के लोगों को कभी भी हो सकता है। यह बड़े को, बुजुर्ग को, छोटे बच्चे को, यहाँ तक कि यह जन्मजात रोग भी हो सकता है। यह एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज कर लिया जाए तो यह आसानी से ठीक हो जाता है। अब हम हर्निया के प्रकार की बात करते हैं। हर्निया कई प्रकार के होते हैं। पहला है जैसे अम्बलाइकल हर्निया। यह अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है, खासकर अगर 6 महीने के अंदर के बच्चे को अगर समस्या हो रही हो तो यह अम्बलाइकल हर्निया के अंतर्गत आती है। यह बहुत ही सामान्य है और आसानी से ठीक हो जाता है। एक है स्पॉट्स हर्निया, जो कि पैरों और जांघों के बीच में होता है, जो अक्सर खेलने की वजह से या फिजिकल वर्क करने या हैवी वर्क करने की वजह से, हैवी लिफ्टिंग की वजह से यह समस्या हो जाती है। यह भी इलाज के दौरान ठीक हो जाती है। एक आती है इनसीजनल हर्निया। अगर पेट की किसी तरह की सर्जरी की गई हो, ऑपरेशन की गई हो, उसके बाद यह शिकायत उत्पन्न होती है, जिसे इनसीजनल हर्निया के नाम से जानते हैं। एक आती है हिएटस हर्निया, जो कि पेट के हिस्से से डायफ्राम से होते हुए छाती तक जाता है। इसमें पेट में दबाव महसूस होता है। ऐसे ये अक्सर 10 में से एक लोग इससे सफर कर रहे होते हैं। इसका कोई खास सिम्टम नहीं होता है, परंतु कभी कभी सीने में जलन होना इसका एक लक्षण हो सकता है। एक है इंसीजनल हर्निया, जो कि जांघों के जोड़ों में ये हर्निया होती है। यह अक्सर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भी इलाज के दौरान ठीक हो जाता है। बस इसका यही ध्यान रखना है कि समय से इसकी इलाज करवा लेनी चाहिए। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। हर्निया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण है गर्भावस्था के दौरान पेट पर दबाव होता है और उसकी वजह से भी हर्निया की शिकायत हो सकती है। अत्यधिक वजन का बढ़ना, यानी कि मोटापा आने की वजह से हो सकता है। पेट में पानी की मात्रा का आ जाना, जैसे कि अस्साइटिस यानी कि सूजन हो जाने की वजह से हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग, अगर भारी सामान उठाने का काम करते हैं तो भी हर्निया के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, मल त्याग या मूत्र त्याग के समय अगर आप प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो उसके वजह से भी हर्निया की कंप्लेन हो सकती है। अगर आप खेल कूद की काम करते हैं, स्पोर्ट्स वाले मैन है, तो आपको भी ये समस्या आसानी से हो सकता है। यह जन्मजात होता है। यह अगर आप किसी भी तरह के जैसे कि बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं, खांसी की शिकायत हो रही है, तो भी यह शिकायत हो सकती है। पेट के किसी रोग से, जैसे किडनी हो, लीवर हो, अगर उससे सफर कर रहे हैं तो भी यह इसका एक कारण बन सकता है। अब हम हर्निया के लक्षण की बात करते हैं। हर्निया के कुछ लक्षण है, जैसे पेट में दर्द का होना, पेट की ऊपरी हिस्से में दबाव महसूस होना, भारीपन लगना, कमजोरी लगना, पेट में कब्जियत बना रहना, छाती में दर्द होना, सीने में जलन होना, रास्ता चलने में दर्द होना, ये सब कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब इसके कुछ लाइफ स्टाइल है, अगर उसको चेंज कर लिया जाए तो हर्निया की शिकायत से हम राहत पा सकते हैं और छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें। खाने में रेशेदार फाइबर चीजें का ज्यादा इस्तेमाल करें। फल तथा सब्जियां ज्यादा खाएं, जिससे कि कंस्टिपेशन न हो और कब्जियत नहीं होगी, तो यह हर्निया होने से हम काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा है, कोई भी हैवी लिफ्टिंग न करें, भारी सामान न उठाएं। रास्ता चलने वक्त हमेशा ध्यान रखें। ज्यादा खेल कूद करने से पहले अपने कपड़े टाइट ऐसा कपड़ा पहने जो कि स्पोर्ट्स वाली हो। ये सब कुछ सावधानियां अगर रखते हैं, अगर लंबे समय से खांसी है तो उसका सही समय पर उपचार कर लिया जाए। कोई पेट की तकलीफ समस्या बन रही हो, कब्जियत हो रही हो, तो कब्जियत को ठीक कर लिया जाए। अगर ये सब कुछ सावधानियां अगर रखते हैं तो हम हर्निया की शिकायत से बच सकते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि आखिर हर्निया की पता किस जांच से लगाई जा सकती है।
तो हर्निया के पता लगाने के लिए डॉक्टर ऐसे तो फिजिकल चेकअप के दौरान ही पता लगा लेते हैं कि ये हर्निया है। इसमें डॉक्टर फिजिकल चेकअप करता है और वो देख लेता है कि हर्निया की शिकायत आपको हो रही है या और कोई तकलीफ है। दूसरा, आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। यह भी हर्निया के पता लगाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट है। एक आती है सीटी स्कैनिंग टेस्ट, जो कि हर्निया के बारीकी के बारे में अच्छे से जानकारी दे देता है और आपको हर्निया की जो भी एक्यूट कंडीशन बन रही हो या क्रोनिक कंडीशन हो रही हो वो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन सीटी स्कैन की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। अल्ट्रासोनोग्राफी से ही इसका पता आसानी से लग जाता है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो हर्निया बिल्कुल ठीक हो जाती है, कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में इतना भ्रम है कि हर्निया का कोई इलाज नहीं होता है, सिर्फ आप उसकी सर्जरी करवा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी दवा का सेवन करके उचित लक्षण मिला करके अगर इस दवा का सेवन करें तो आप हर्निया को पूर्ण रूप में जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्सबोम का 30 पोटेंसी। यह हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर हर्निया बड़ों में अगर ये हर्निया की शिकायत हो रही हो या छोटे बच्चों में शिकायत हो रही हो तो दोनों में यह एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें हर्निया में अगर पेट में दर्द हो रहा हो, उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो, बुखार आता हो, कमजोरी लगता हो, कब्जियत की शिकायत रहती हो, गैस बनता है, पेट साफ नहीं होता है, बड़े लोग ज्यादा मदिरापान या धूम्रपान का काम करते हैं, उसकी वजह से अगर हर्निया की शिकायत हो रही हो, अगर इस तरह का पेशेंट कंप्लेन दे रहा है तो वहाँ पे उनको नक्सबोम का 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। यह भी हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर ये मोटे लोगों में, थुलथुले बदन, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, उनके वजह से अगर हर्निया की शिकायत हो रही हो तो उसकी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हर्निया को भी कंट्रोल करती है और मोटापे को भी कंट्रोल करती है। इसके पेशेंट को पेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, गर्दन पर बहुत ज्यादा पसीना आया करता है, इस तरह का अगर कंप्लेन बन रहा हो तो उन्हें कलकेरिया का 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह भी हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर हर्निया का शिकायत राइट साइड में बन रहा हो, पेशेंट बताता हो कि पहले हर्निया राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में चली गई है, पेट के निचले हिस्से में दर्द लगता हो और तकलीफ दाएं से बाएं की तरफ चला गया हो, कॉन्स्टिपेशन रहती हो, पेट में गैस बनता हो, भूख कम लगता हो, भूख ऐसा लगता है कि भूख लगी है परंतु इंसान थोड़ी सी खाना खाते के साथ उसका पेट भर जाता है, अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा है पेशेंट तो वहाँ पे लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी उन्हें इस्तेमाल करना है। यह हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल करना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है साइलिसिया 30 पोटेंसी। यह भी हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पेट में दबाव महसूस हो रहा हो, पेट में जलन लग रही हो, सीने में जलन लग रही हो, पैर में बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, कब्ज की शिकायत रहती है, पेशेंट को हमेशा ठंडा लगता रहता है, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो तो साइलिसिया 30 पोटेंसी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बताएं। इसे लेना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक आती है एस्कुलस हिप। यह भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हर्निया की, एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी। अगर खासकर अगर हर्निया की शिकायत की वजह से कमर में दर्द रह रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, मूत्र बार बार लगता है, इस तरह का अगर कंप्लेन दे रहा है पेशेंट और उसको बवासीर की भी शिकायत है जिसकी वजह से उस कमर का दर्द हमेशा उसको रहता है, बताया करता है पेशेंट, तो वहाँ पे आप एस्कुलस 30 पोटेंसी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में देनी है, 2 बूंद दोपहर में देनी है, 2 बूंद शाम में देनी है। एक मेडिसिन आती है कलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी। यह एक बाइकेमिक बहुत ही इफेक्टिव है हर्निया की। यह भी जो मसल्स बढ़ जाते हैं या जहाँ पे ग्लैंड जैसी सिम्टम देने लगता है पेशेंट, दर्द की शिकायत बताता है, तो वहाँ पे आपको कलकेरिया फ्लोर 6x 3 बार इस्तेमाल करने के लिए देना है। 4 गोली सुबह में लेनी है, 4 गोली दोपहर में लेनी है, 4 गोली शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी।
यह भी हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर आपको खूब कफ की शिकायत हो रही हो, यानी कि कुकुड़ खांसी की शिकायत के वजह से हर्निया बार बार दिक्कत कर रहा हो, और अगर आपको लेफ्ट साइड में हर्निया की शिकायत हो, बाएं तरफ हर्निया है, तो आप वहाँ पे अस्पॉन्जिया 30 पोटेंसी इस्तेमाल कीजिए। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, छाती में जो दर्द हो रहे हैं, घड़घड़ाहट हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, निगलने में जो दर्द तकलीफ हो रही है, यह उस सारी समस्या को ठीक करके आपको आपके हर्निया को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसे भी लेना है, 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक आती है REPL कंपनी की 51 नंबर, जिसका नाम है हर्नी मैक्स। यह भी हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत सी दवा की टिंचर से बनी हुई है। और इस दवा को इस्तेमाल करने से हर्निया की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पेट में दबाव महसूस होना, भारीपन लगना, कब्जियत होना, छाती में दर्द का होना, रास्ता चलने में दर्द होना, या दाएं तरफ हर्निया हो या बाएं तरफ हर्निया हो, ये दोनों तरफ की हर्निया की बहुत ही इफेक्टिव टिंचर है। इसे इस्तेमाल करके आप हर्निया की तकलीफ से तुरंत राहत पा सकते हैं, और लंबे समय तक बताई गई दवा अगर लेते हैं तो हर्निया की शिकायत से कम्प्लीटली जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। REPL 51 नंबर को इस्तेमाल करना है 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 20 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में लेनी है, और 20 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। ये जितनी भी दवा बताई गई है ये काफी इफेक्टिव है। आप इससे अपना सिम्टम मिला करके इस दवा का इस्तेमाल करें, और इस हर्निया जैसे प्रॉब्लम को बिना ऑपरेशन के दवा से कम्प्लीटली जड़ से ठीक कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें।